जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का 10 क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी बुक का वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे, करंट अफेयर्स को। आने वाले सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो TRE 4 हो, चाहे कोई अदर एग्ज़ाम हो, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोशी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है बिहार। 1 अप्रैल 2025 को भारत की परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? भारत 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन। 1 से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 90। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत से भारत कौन से स्थान पर रहा है? 109वें नंबर पर रहा है। 2025 में वो 99 नंबर पर था, है ना। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इन इन आयोस चोस इन आयो चोस 2025 किस देश में शुरू हुई है? ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भनवाला ने कौन सी पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है सरली बोचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7%। भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7%। अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? चेन्नई। भारत और रूस के बीच इंद्र जो होता है वो कहाँ हुआ है? चेन्नई में। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। 2 अप्रैल 2025 को उदय ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? आईआईटी हैदराबाद। 2 अप्रैल 2025 को 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकान
में गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की शुरुआत की है? आंसर है इसका तेलंगाना। तेलंगाना। 2 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव बनाया गया? सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड, झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी किसने की? बिहार। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया? 288 मतों से। विपक्ष ने 232 किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? माइना स्वामी। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? कौन सा देश इस क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो आंसर है जापान। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के पत्ते पान के पत्ते जो कुंभकोणम को GI टैग दिया गया है। कुंभकोणम पान के पत्ते को GI टैग दिया गया है। कहाँ का, किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसने किया है? किसने इन्हें किया है? नेपाल किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2025 को चेइरा बोआ उत्सव कहाँ मनाया गया है? चेइरा बोआ उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है? समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ये छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो थाईलैंड में हुआ है उसका थीम क्या था? तो समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आर्यन साबालेंका ने जीता है। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान में रेलवे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। भारत ने किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? चिली। भारत ने किस देश को वेव
2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? चिली को आमंत्रित किया गया है। कहाँ वर्ष भर चलने वाला हनाई हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? आइजोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? चाप्ता मिर्च जीआई टैग मिला है, ये तेलंगाना को मिला है। चाप्ता मिर्च कहाँ की है जिसे जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ? तेलंगाना। 5 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकर्ष श्रॉफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 36वें स्थान पर है नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। और 2027 में ब्राजील करेगा, 2031 में अमेरिका करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को किया गया है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? टोक्यो। कहाँ के अमला सात चीकू को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात। कहाँ के अमला साद चीकू को जीआई टैग दिया गया है? तो गुजरात। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश। भरनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। भरनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। हाँ। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका शीर्ष पर रहा है आयरलैंड। आपका शीर्ष पर कौन रहा है? आयरलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। भारत में लिंगानुपात जो है 918 से 930 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण मिला है? तो श्रीलंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण मिला है। यह कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है?
तो श्रीलंका का है। यानी किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जिसे पंबन ब्रिज कहते हैं, वो कहाँ उसका उद्घाटन हुआ है? तमिलनाडु में। टाइगर टाइगर ट्रायम्फ टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ? भारत और अमेरिका। टाइगर ट्रायम्फ किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और अभी कहाँ संपन्न हुआ है? तो विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ द ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? पुर्तगाल के लिस्बन में द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर दिया गया है। कहाँ के नो लेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। नो लेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी जी करके आईपीएल का नया रिकॉर्ड बनाया है? कमिंडो मेंडिस ने यह रिकॉर्ड बनाया है। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? श्रीलंका ने। 14 भारतीय मछुआरों को रिहा करने वाला देश कौन है? श्रीलंका है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य कौन है? दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? हरियाणा। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में संपन्न 125वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ओम बिड़ला ने किया है। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का नेतृत्व करने वाले ओम बिड़ला हैं। किसने एआई प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा है। कक्षा 9 से 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने वाला राज्य कौन है? कौन से राज्य ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया है? तो हरियाणा है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत यूके
कि आर्थिक और वित्तीय वार्ता का तेरहवीं का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? लंदन। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? BEL बेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा। बिम्स्टेक कृषि मंत्री का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल। वीटो बैट को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर। कहाँ के वीटो बैट को जीआई टैग मिला है? तो